हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं समाजशास्त्र की प्रथम कक्षा समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र को पढ़ने से पहले अब हम समाज को देखते हैं, उसके पश्चात हम समाजशास्त्र को देखेंगे। तो समाज क्या है? साधारण रूप से यदि हम अनुमान लगाए समाज क्या है, तो हम हमारी जाति से लगाते हैं कि हमारी जाति जो है वही हमारा समाज है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये समाज का एक भाग है, जाति समाज का एक भाग है, धर्म वह भी समाज का एक भाग है, हमारे संप्रदाय जिसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है, पर वास्तविकता में यह हमारे धर्म नहीं, हमारे संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये क्या है? हमारे संप्रदाय है। धर्म हमारा क्या है? इंसानियत, जिसे हम कहते हैं पवित्र कर्म करना और पवित्र कर्मों में विश्वास करना, सिर्फ विश्वास नहीं, कर्म करना पवित्र। ठीक, तो ये हो गए हमारे धर्म। तो हम देखते हैं समाज, हम जिस भी जाति के हैं वह हमारी जाति है, हमारा समाज बिल्कुल भी नहीं है। अब समाज क्या है? बाल्यावस्था से अब तक तो हम हमारी जाति को ही समाज समझते थे। तो समाज हमारे सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मामी, फूफा फूफी, हमारे चचेरे मामेरे भाई बहन और ऐसे अन्य कई रिश्तेदार मिलकर बना होता है समाज, जिसमें कई जातियाँ, धर्म, संप्रदाय, कई गांव, कई देश, कई राज्य, कई नगर, कई महाद्वीप मिलकर समाज बना होता है। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? समाज है। जहाँ जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है वह संपूर्ण क्षेत्र ही समाज होगा। तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा, समाज हमारी जाति नहीं है। हम जिस धरातल पर रहते हैं इस धरातल को ही हम समाज कहते हैं, जहाँ पर हमारी संस्कृति बसी है, मानवों की संस्कृति बसी है। ठीक है, जहाँ पर मानव की संस्कृति नहीं है वह समाज नहीं होगा। जैसे इंसानों का अर्थात मानवों का समाज होता है, वैसे ही पशु पक्षियों का भी समाज होता है। पर हमारा जो समाज है वो बौद्धिक समाज है। हम हमारी संस्कृति लिए होते हैं, हमारे मूल्य, परंपराएं, प्रथाओं को लिए होते हैं, परंतु पशु पक्षियों में इस प्रकार की कोई विशेषता दिखाई नहीं देती। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र। तो अब हमने समाज को तो देखा, अब समाजशास्त्र क्या है? तो समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध, साथ ही साथ वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। वैज्ञानिकता क्या है? वैज्ञानिकता अर्थात जहाँ पर जैसा घटित हो रहा है बिल्कुल वैसा ही। हम किसी क्षेत्र में जाते हैं कि कई लोगों से मिलते हैं, यदि हमें वहाँ पर किसी का व्यवहार अच्छा लगा तो हम उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, किसी का व्यवहार गलत लगा तो उसकी निंदा करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया? वैज्ञानिक नहीं हुआ। हमें यहाँ पर अपना मत नहीं रखना है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही उसका वर्णन करना है, उल्लेख करना है, एज इट इज़, जिसे हम कहते हैं वह हो गया आपका वैज्ञानिकता। अब हम समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र क्या है, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे बना, इन चीज़ों को देखते हैं और इसकी आवश्यकता क्या थी। सर्वप्रथम फ्रांस के एक दार्शनिक अगस्त कॉम्टे, फ्रांस के दार्शनिक अगस्त कॉम्टे, इन्हें आवश्यकता महसूस हुई ऐसे विज्ञान की या ऐसे शास्त्र की जो समाज की समस्त घटनाओं का अध्ययन करे। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, गणित हो गया, रसायन हो गया, जीव हो गया और न जाने कितने विज्ञान। ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है, इनकी एक लैब होती है। वैसे ही समाज का भी कोई अध्ययन ही होना चाहिए, पर अध्ययन तो करेंगे हम। अब समाज की लैब कहाँ होगी?
समाज के लिए तो कोई लैब नहीं होगी, जैसे आप केमिस्ट्री की लैब में चले जाओगे, प्रैक्टिकल करने लग जाओगे, ठीक है, कीप मिलेगी, उसमें रसायन डालोगे, फिर मिश्रण करोगे, फिर गर्म करोगे, फिर आपका जो नया तत्व बन के आएगा। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे पूरा समाज ही, अर्थात जहाँ जहाँ पर मानव सभ्यता पाई जाती है वह संपूर्ण क्षेत्र समाज शास्त्र की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, लैब है। तो समाज में पाई जाने वाली व्यवस्था, समाज के प्रथाओं, मूल्य, परंपराओं और अन्य समस्त व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अगस्त कॉम्टे द्वारा एक नए विज्ञान का प्रादुर्भाव किया गया, जिसे उन्होंने प्रारंभ में तो सामाजिक भौतिकी के नाम से प्रसिद्ध किया, जिसे सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाने लगा। परंतु 22 दिसंबर 1838 में उन्होंने क्या रखा इस विज्ञान का नाम? समाजशास्त्र। ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो समाज का व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को हम अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है सोशियस, जो लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस अर्थात समाज, लोगस अर्थात विज्ञान, दोनों से मिलकर क्या बना है? सोशियोलॉजी अर्थात समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, अर्थात हमारा समाजशास्त्र। अब हम समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमारे मन में ये भी जिज्ञासा होगी, लालसा होगी कि भाई हमने कैसे समाजशास्त्र को पढ़ना प्रारंभ किया, कैसे समाजशास्त्र हमारे देश और हमारे प्रदेश में आया और इसे हमने प्रारंभ किया पढ़ना। तो हम देखते हैं हमारे भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। तो सर्वप्रथम भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में, अब ये विषय है तो किसी न किसी संस्था में आएगा जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज अर्थात आपके महाविद्यालय की शिक्षा। तो वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में, यहाँ पर बम्बई लिखा गया है, आपको भी बम्बई को बोलना पड़ेगा। मुंबई वास्तविक अभिनाम है पर मुंबई नहीं, बम्बई। क्यों? क्योंकि तात्कालिक समय में अर्थात 1914 में क्या नाम था? बम्बई था, तो हमें बम्बई ही बोलना पड़ेगा या बम्बई ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अब लेटेस्ट में तो हम मुंबई बोलते हैं। तो बम्बई विश्वविद्यालय में इस कक्षा में स्नातक कक्षा, स्नातक अर्थात आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की कक्षाओं में अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया गया। अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र की स्थापना हुई और वहाँ पर समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में। अब 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग बना, ठीक है। 1919 में क्या हुआ? बम्बई विश्वविद्यालय में पृथक विभाग की स्थापना हुई, अलग विभाग बना। किनकी अध्यक्षता में? फ्रेडरिक गिब्स की अध्यक्षता में। फ्रेडरिक गिब्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान बना और बम्बई विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाने लगा। फ्रेडरिक गिब्स के पश्चात डॉक्टर जी.एस. घुरिये, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाने में अपना योगदान देने लगे, अर्थात फ्रेडरिक गिब्स के उत्तराधिकारी। फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 में समाजशास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा ब्रजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से, डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से। यहाँ पर भी किस विषय के साथ? अर्थशास्त्र। देखिए, भारत में भी अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ हुआ, बम्बई विश्वविद्यालय में भी अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ हुआ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ हुआ। बम्बई और कलकत्ता दोनों में सेम विषय के साथ, ठीक है। फिर उसके पश्चात वर्ष 1921 में डॉक्टर मुखर्जी, 1921 में डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में
अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। कहा? लखनऊ विश्वविद्यालय में। इनके प्रयास से डॉक्टर मुखर्जी। फिर हम 1923 की ओर बढ़ते हैं। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में इस विषय के साथ दर्शन शास्त्र, यहाँ पे थोड़ा आपको नोटिस करना है, यहाँ समाजशास्त्र का जो अध्ययन और अध्यापन है वो अर्थशास्त्र के साथ न होकर किसके साथ प्रारंभ हुआ? दर्शन शास्त्र विषय के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1930 की ओर हम बढ़ते हैं। तो वर्ष 1930 में कहा पूना विश्वविद्यालय में इनके जो वहाँ पे एचओडी थी, कौन थी? डॉक्टर इरावती कार्वे, इनकी अध्यक्षता में। ठीक है, समाजशास्त्र विभाग की जो एचओडी थी, विभाग अध्यक्ष थी, वो थी डॉक्टर इरावती कार्वे, जो जानी जाती है नातेदारी संबंधों की व्यवस्था पर अध्ययन के लिए। वर्ष 1951 में अब समाजशास्त्र पटना विश्वविद्यालय और इंदौर में प्रारंभ हुआ। यहाँ इंदौर लिखा जाएगा, इंदौर विश्वविद्यालय नहीं, पटना विश्वविद्यालय और इंदौर में। अब इंदौर विश्वविद्यालय क्यों नहीं? क्योंकि भाई उस समय तो इंदौर विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं हुई थी। देखिए, इंडिया विश्वविद्यालय इंदौर था ही नहीं। तो समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में। वर्ष 1954 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। और वर्ष 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ वर्ष 1959 में। अब क्या हो गया कि अब भारत में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं होगा जहाँ पर समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन नहीं किया जाता होगा। अर्थात सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो गया है। अब तो स्कूली शिक्षा में भी आपको समाजशास्त्र विषय पढ़ने मिलता है। अब ये तो हमने भारत के संदर्भ में देखा, पर विश्व में भी समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हम, जो बहुत दुखद बात है। हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बात समाजशास्त्र के साथ भी हुई। समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ? फ्रांस में 1838 में। परंतु फ्रांस में कब पढ़ाया जाने लगा? वर्ष 1889 में। यह एक दुखद बात है, जो क्या हुई? घर की मुर्गी दाल बराबर की कहावत को सिद्ध करने वाली बात हुई। विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र का अध्ययन अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में वर्ष 1876 में हुआ। फ्रांस में वही लेट हुआ, प्रारंभ तो हुआ 1838 में, परंतु प्रारंभ हुआ अर्थात उसका जन्म हुआ 1838 में। तो भी 40 में पढ़ाना चाहिए था, 50 से पढ़ाने पर इतना लेट हुआ। तो वही है, उसका विरोध हुआ, उसके लिए तर्क वितर्क हुए, लागू करे नहीं करे, बाकी देशों ने लागू किया, तो फिर अब हमें क्या हर्ज है? तो वैसे ही यहाँ पर लेट हो गया समाजशास्त्र, क्योंकि जो चीज़ जहाँ की होती है, या जो व्यक्ति जहाँ का होता है, या जो ज्ञान जहाँ का होता है, उसकी उस स्थान पे कभी कदर नहीं होती। जब वो बाहर से अप्रूव होकर आता है तो ही उस स्थान पर उसको महत्व दिया जाता है। अब हम इंग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड में वर्ष 1907 में और मैक्सिको में वर्ष 1925 में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो ये था आपका समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। तो समाजशास्त्र क्या है? ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है, व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक। और समाज क्या है? समाज हमारी यह जाति, हमारी सभी जातियाँ नहीं है। समाज क्या है? संपूर्ण वह सभ्यता या संपूर्ण मानव सभ्यता समाज है। ठीक, तो आगे से आप ध्यान रखिए, समाज हमारी जातियाँ नहीं है।